नमस्कार साथियों, मैं निशान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, इस उम्मीद के साथ हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ने वाले हम लोग भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा। यहां से पिछली दफा जो चारों सेट हुए उसमें एक एक प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। हमने करीब 60-70 ऐसे ले रखे हैं वन लाइनर टाइप के प्रश्न जो जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो वो आप करिएगा और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसे पिछली बार आया था इस बार भी यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं, अपना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा, इस पे डिस्कस करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला है भारत का सबसे बड़ा शहर। ये तो अभी एसएससी ने पूछ रखा है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भैया मुंबई महाराष्ट्र है। आप ये सही है, ठीक है। आप देखिए जब भी इसको पढ़ें, भारत सबसे बड़ा शहर कौन है, ऐसे देखिए दिल्ली एक ऑप्शन में देगा, एक ऑप्शन में आपको दिल्ली देगा और दूसरे ऑप्शन में आपको मुंबई देगा। तो आप खुद इमेजिन करिए कि दिल्ली बड़ा है, मुंबई बड़ी है ना। ऐसे सबसे ज़्यादा आबादी वाला सारी यही है। भारत सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हुबली, कर्नाटक। आप पुरानी चीज़ों में पढ़ेंगे तो आपको गोरखपुर दिखेगा, जबकि अभी हाल ही में जो है इस पर नई अपडेट आई है और ये हुबली कर्नाटक जो है ये सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है एशिया का। बात क्लियर है। एक ही राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये लूनी नदी है, गुजरात में ये बहती है। गुजरात में समझ लीजिए इसके चक्कर लगाती है लूनी नदी, ठीक है। और क्या मरुभूमि से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बोले तो वही मरुस्थल। मरुस्थल सबसे लंबी नदी जो बहती है वो है आपकी लूनी नदी। डेल्टा न बनाने वाली नदी, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी नदी, तो डेल्टा नहीं बनाने वाली दो ही नदी है, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। भ्रंश घाटी से बहती है सब है। तो डेल्टा न बनाने सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी नर्मदा नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, तो पश्चिम की ओर तो बहुत सारी नदियां बहती हैं, लेकिन पूछा सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पश्चिम दिशा में बहती है, तो वो भी आपकी कौन सी, नर्मदा नदी ही है। बाकी वैसे तो नर्मदा है, ताप्ती है, फिर आपकी इधर लूनी है ना, फिर आपकी साबरमती है, साबरमती। ये सारी नदियां जो बहती हैं पश्चिम की तरफ ही। पश्चिम की तरफ इन द सेंस क्या, या तो ये खंबाती खाड़ी में गिरती हैं या फिर अरब सागर खाड़ी में गिरती हैं। तो ये आप जैसे भारत देखेंगे ना, ये वाला भारत, ये वाला पार्ट, तो यही तो अरब सागर का पार्ट है, ये पूरा, ये यहाँ पे खंबाती खाड़ी, ये अरब सागर पार्ट, ये गिरती नदियाँ करके, ठीक है। बाकी इधर बंगाल खाड़ी है, तो यहाँ पे जो आग गिरती है वो पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ होती हैं। मामला क्लियर है। अब पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भैया प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। उसी में कभी आपको देखिए कावेरी, उसको बूढ़ी गंगा बोलते हैं। मामला क्लियर है। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये बता दीजिए आप। सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है, इसमें कोई शक नहीं है। गंगा नदी जो है ये गंगोत्री से निकलती है, गोमुख हिमानी से, और आकर के बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। मामला क्लियर है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, भैया वो है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। इन दोनों का संगम जो होता है ये होता है प्रयाग में। प्रयाग में संगम होता है, ये आगे बढ़ती है और सबसे ये समझ लीजिए ये यमुनोत्री से निकलती है और गंगोत्री से निकलती है। ये यमुनोत्री से निकलती है और गंगोत्री से निकलती है। इन दोनों का संगम जो होता है प्रयाग राज में होता है और यहाँ से आगे बढ़ जाती है। आपसे प्रश्न बनता है कि जो है बनारस जो किस नदी किनारे अवस्थित, तो बनारस गंगा नदी किनारे अवस्थित है, और जो कानपुर है वो भी गंगा नदी किनारे अवस्थित है। अगर आपसे पूछ ले आगरा किस नदी किनारे अवस्थित, तो वो यमुना नदी किनारे अवस्थित हो जाएगा। बात क्लियर है। ये भी प्रश्न बनते हैं, हम आपको पूरा डिस्कस कर ले रहे हैं। भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भैया भारत से होकर गुजरने सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है। मामला क्लियर है। भारत के सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, सबसे अधिक भारत में कौन नदी मार्ग परिवर्तन करती है, तो कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करती है, ठीक है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बात क्लियर है। तो ये आप इतना जानते रहिए। यहाँ से जैसे आपसे पूछ सबसे बड़ा शहर कौन सा, मुंबई है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हुबली है। इस प्रकार से हम लोग को पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड लेते हैं। अगली स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, अगली स्लाइड पे सबसे अधिक वनों वाला राज्य, इसके विषय में भी हमेशा जो है प्रश्न आता रहता है। आप अभी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर देखोगे, वहाँ पे भी प्रश्न आया हुआ था।
तो सबसे अधिक वन वाला जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, सबसे ऊंचा झरना बार बार पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, कुंचिकल कर्नाटक किस नदी पर है? वाराही नदी पर है। कहां पे है? वाराही नदी पर अवस्थित है मेरे भाई। वाराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल, या सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछे तो कुंचिकल जलप्रपात है। ये कहां पे अवस्थित है? कर्नाटक में। किस नदी पर अवस्थित है? तो वाराही नदी पर अवस्थित है। सबसे ऊंचा टीवी टावर आपसे पूछे तो पीतमपुरा। ठीक है, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा कहां पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में, आगरा से करीब 30 किलोमीटर दूर है ये फतेहपुर सीकरी, वहां पे अवस्थित है। किसने बनवाया था बुलंद दरवाजा? तो अकबर ने बनवाया था। बात क्लियर है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो लेह पत्तन जो लद्दाख है। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपसे पूछ सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? सबसे ऊंचा मतदान केंद्र आपका जो है वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। और यहीं अगर आपसे पूछे सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, यहीं अब अगर आपसे सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछ दे तो वो भी आपका जो है लद्दाख में ही है। बात क्लियर है। सबसे ऊंचा हवाई मैदान कहाँ पे है? तो वो भी हवाई मैदान भी चुशूल लद्दाख में ही है। मामला क्लियर है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो भैया देवताल झील है सबसे ऊंची झील। ये कहां पे है? तो भैया गढ़वाल हिमालय में है, उत्तराखंड में देवताल झील है। मामला क्लियर है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील बात कर लें तो ये भैया गोविंद सागर झील है, भाखड़ा नांगल बांध पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहां पे अवस्थित है? तो ये भैया सतलज नदी पर अवस्थित है, गोविंद सागर। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। अगर बात सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है केटू बोले तो गाडविन आस्टिन। ठीक है, गाडविन आस्टिन ये सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि भारत की सीमा में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी नंदा देवी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी हो जाएगी। मामला क्लियर। सिक्किम में है वो नंदा देवी जो है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो भैया कुतुब मीनार है। यहां से प्रश्न आता है कि 4 मीनार जो बनाया उसमें 5वां तल किसने बनवाया है? जवाब दीजिए कमेंट में आप। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात में बनवाई है। अभी केवड़िया गुजरात में अवस्थित है। मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, और ये जो है अलग अलग प्रकार के कई तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें भारत सबसे ऊंची चोटी है। भारत सबसे ऊंची, भारत के नहीं बल्कि ये कह सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है ये। ठीक है, भारत सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा? तो भैया कलकत्ता अजायब घर। ये तो बिल्कुल राइट है, कलकत्ता अजायब घर। इसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपका दूसरी स्लाइड थी। अगर आपसे पूछ सबसे अधिक बार राज्य तो क्या बताएंगे आप? मध्य प्रदेश। भारत सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा? तो लेह पत्तन है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? तो गोविंद सागर झील है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू है, गाडविन आस्टिन। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो काराकोरम है। सबसे ऊंची मीनार की बात करें कुतुब मीनार दिल्ली में अवस्थित है। बात क्लियर है। चलिए अगली स्लाइड लेते हैं। क्या भैया अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर अगर आपसे पूछे तो भैया वो रामेश्वरम कॉरिडोर है। कहां पे? तमिलनाडु में स्थित है ना। ये जो भारत खत्म होता है तो जो यहाँ पे अवस्थित ये कॉरिडोर आप देखते हैं ये रामेश्वरम कॉरिडोर है, यहीं पे है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है, तो भैया कैलाश मंदिर है, एलोरा। कहां पे है? एलोरा महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। बात क्लियर है। सबसे बड़ा गुंबद तो गोल गुंबज बीजापुर। ये बीजापुर कहां पे? तो भैया बीजापुर कर्नाटक में। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है। सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा पुराना चिड़ियाघर कौन सा? तो भैया जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता 1 में 1876 को इसका निर्माण किया गया था। सबसे बड़ा पुराना चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन है। सबसे बड़ा डेल्टा भारत का कौन सा है? तो भैया सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में ही अवस्थित है। बात क्लियर है। उसके बाद बात करें सबसे बड़ा तारामंडल तो बिरला प्लेनेटोरियम है, ये भी कलकत्ता में ही अवस्थित है। अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया था। और भारत सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भैया ये है आपका माजुली या ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में स्थित है। अभी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम और आएगा, भूपेन हजारिका सेतु की जब हम बात करेंगे या इसको ढोला सादिया सेतु की बात करें तब भी आएगा आपका असम। ठीक है, बात करते हैं भारत सबसे बड़ा पशुओं का मेला तो ये लगता है आपके सोनपुर बिहार में। कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। भारत सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भैया थार का मरुस्थल राजस्थान। भारत सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये।
बात क्लियर है। अगर हम बात कर लें जैसे और चीज़ों की बात करें कि भाई आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, सबसे बड़ा सूखा मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल चिली में है। पेंटागोनिया मरुस्थल की बात करें तो अर्जेंटीना में है। सहारा मरुस्थल की बात सबसे गर्म मरुस्थल और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है ये सहारा मरुस्थल ही है। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो भैया ये अरब में है। थार मरुस्थल अपने भारत में कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी पाया जाता है इसका, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल, ठीक है। सबसे ज्यादा पानी तत्व से आबादी वाला भी मरुस्थल ये है। तकला मकान जो ये चीन में अवस्थित है। ऐसे मैं कई डिस्कस जो कर दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिएगा। तकला मकान जो ये चीन में अवस्थित है। गोबी मरुस्थल जो है ये चीन तथा मंगोलिया की बॉर्डर पर अवस्थित है और ये शुष्क मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो वो जो है गोबी मरुस्थल है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, थार मरुस्थल आता है। बात क्लियर है। अगर हम सैंडी मरुस्थल की बात करें तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया में आता है। गिब्सन मरुस्थल की बात करें, जो गिब्सन है वो भी ऑस्ट्रेलिया में आता है। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया ये तीनों मरुस्थल जो है ये आते हैं कहाँ पे, ये आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। सैंडी, गिब्सन मरुस्थल ये वहां पे आते हैं। गोबी की बात करें तो चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तकला मकान की बात करें तो ये चीन में अवस्थित है। थार मरुस्थल की बात करें तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। अरब मरुस्थल की बात करें तो अरब सागर में। कालाहारी मरुस्थल की बात करें साउथ अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये भी अफ्रीका में है, सबसे गर्म मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर पेंटागोनिया की बात करें तो ये अर्जेंटीना में अवस्थित है। आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये सबसे सूखा मरुस्थल है, ठीक है। ये कहाँ पे, चिली में है। मोजाम्बे या एरिजोना मरुस्थल की बात करें तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, वो जो है आपके अमेरिका में। बात क्लियर है। सबसे बड़ा लिवरपूल की बात करें तो भैया ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है, ठीक है। सबसे लंबा सड़क पुल की बात करें भैया भूपेन हजारिका या ढोला सादिया सेतु इसको बोलते हैं, 9.15 किलोमीटर का है। ये भूपेन हजारिका सेतु ये जो है आपका भूपेन हजारिका सेतु ये असम में है, ठीक है। भारत सबसे बड़ी कृत्रिम सागर झील अभी हम लोग पढ़े हैं, गोविंद सागर झील कहाँ पे, भाखड़ा नांगल किस पे, सतलज नदी पर स्थित है। बावला क्लियर है। 3 स्लाइड हमने पढ़ लिया है। विश्वास मानिए यहाँ से एक प्रश्न आना तय है। कोई सा भी एग्जाम आएगा, अभी आगे पीटी है इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में लेते हैं क्या भैया, भारत की सबसे बड़ी झील समझिएगा, सबसे बड़ी झील नहीं, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर बात करें तो ये भैया आपकी बूलर झील। बूलर झील कहाँ पे, कश्मीर, डल बूलर ये वहीं पे है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ, लैगून की बात करते हैं। अगर किसकी, लैगून की बात करें, जो तटीय झील है उसमें चिल्का झील आती है, सबसे बड़ी यही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती महाराष्ट्र वाली, ठीक है। बात करें सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है तो ये भी कृत्रिम झील आपकी गोविंद सागर झील है, भाखड़ा नांगल। ये देखिए कई दफा पूछेगी इसलिए मैंने इसको कई बार रिपीट कर रखा है ताकि ये बार बार आके इसमें आ जाए। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर झील है। सबसे लंबा बांध कौन सा भैया तो ये हीराकुंड बांध है। कहाँ पे है तो महानदी पे है, उड़ीसा में। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो भैया टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। मामला क्लियर है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ बोले तो असम से लेकर कन्याकुमारी, ठीक है। 4255 किलोमीटर का ये ट्रैक है। सबसे लंबा समुद्र तट किनारा जो मरीना बीच चेन्नई में है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर भारत सबसे लंबा तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। और अगर भारत सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य की बात करें तो ये आपका गुजरात में आता है। मामला क्लियर भैया। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, अब अगर बात करें कि तटरेखा की लंबाई कितनी है तो ये करीब 7516.6 किलोमीटर है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल जो भूमि है वहां से तो ये आपका जो है करीब 6200 किलोमीटर पड़ जाता है ना, ये घट जाता है। फिर भारत सबसे लंबी नहर कौन सी है तो भैया इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में। भारत सबसे लंबी सुरंग कौन सी है तो भैया जवाहर सुरंग है, ठीक है। भारत सबसे लंबी सड़क कौन सी है तो ग्रांड ट्रंक रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको बोलते हैं। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त। तो चलिए अगर आपसे पूछे कोई कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो क्या बताएंगे, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है तो वो आपका आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया उसका तमिलनाडु का नंबर आता है, उसके बाद केरल का नंबर आता है, उसके बाद आपका आता है जो है महाराष्ट्र का, तब आता है कर्नाटका और सबसे अंत में आता है आपका गोवा। ऐसे करके आता है, उड़ीसा का भी नंबर बीच में आता है ना, ऐसे। चलिए अगली स्लाइड लेते हैं, अंतिम स्लाइड। इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है, क्या पढ़ना हमको। चलिए सर बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो गोवा है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात कर दें यहीं पे जनसंख्या तो भैया जनसंख्या के हिसाब से हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा,
सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो ये भैया हो जाएगा राजस्थान। जनसंख्या के सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के से राजस्थान, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। मामला क्लियर है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये आपका भारत रत्न है। अगर हम बात करें जो है वीरता के लिए सबसे बड़ा सम्मान कौन है, तो वो है आपका परमवीर चक्र। क्या है, परमवीर चक्र जो है ये वीरता के लिए देना सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है। भारत सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर पंजाब। सबसे विशाल स्टेडियम तो ये आपका युवा भारती है, 60 लेक कोलकाता में है। भारत सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अभी देखिए आ गया सिक्किम है। ये 2 बार पूछा गया है सिक्किम वाला मामला। अभी पीटी के पहले जो एग्जाम अभी जैसे बीच में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा, जूलॉजिकल पार्क चेन्नई तमिलनाडु। भारत सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा, लेह लद्दाख है। लेह लद्दाख कुछ यही नहीं है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है युद्ध स्थल भी आपके लद्दाख में ही है। ठीक है। भारत सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन 18 जिसको वंदे भारत बोला जाता है ये है। उसके बाद बात करें भारत सबसे बड़ा म्यूजियम संग्रहालय इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल देखिए आ गया सियाचिन ग्लेशियर। ये कहाँ पे भैया, तो ये भी आपके कहाँ पे है, लद्दाख में ही है मेरे दोस्त। ठीक है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो भैया मानसेराम है मेघालय में। आपकी क्लास यहीं पर हो जाती है क्लोज। आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको एग्जाम देंगे एक प्रश्न यहाँ से आना बिल्कुल तय माना जाता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व में प्रथम। ठीक है। चलिए आज क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।